हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट का जो भर्ती है यहाँ पर, मतलब यूजीसी नेट का जो आपका एग्ज़ाम है 2026 में, तो उसमें दो बड़े बदलाव किए गए जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जितने बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, और आगे आने वाले जितने भी यूजीसी नेट के एग्जाम्स आप देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग सभी बच्चों में जो होती है, इसको लेकर मैं क्लियर कर दूँ। साफ साफ यूजीसी नेट के वेबसाइट पर भी ये चीज़ दिया हुआ है, जहाँ से मैं उठा के बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। आप यूजीसी नेट गूगल पर सर्च कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, राइट हैंड साइड में आप जाके देखिएगा तो आपको दिखाई देगा ये चीज़ कि यूजीसी नेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे आप ग्रेजुएशन करते थे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि आप एमकॉम, एमएससी, एमए ये सब करने के बाद आप यूजीसी नेट में अप्लाई करते थे। ये चीज़ अब खत्म हो गया। ये चीज़ खत्म कैसे हो गया? अब आप ग्रेजुएशन के बाद यूजीसी नेट में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नियम क्या है। नियम तो ये है कि आप पीजी में एडमिशन ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन नहीं भी लेते, अप्लाई कर देते हैं। लूप होल क्या है बताता हूँ। देखिए साफ साफ वहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट पर कि जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट निकल जाएगा, यूजीसी नेट का जी आप एग्जाम दिए ना, अब आप नेट के लिए सिलेक्ट हुए कि जेआरएफ के लिए, जब आपका जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, जिस डेट को रिजल्ट निकला, उस डेट से आपको 2 साल का समय मिलेगा आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। आपको एमकॉम, एमएससी या एमए कंप्लीट करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। अब 2 साल का ही तो होता है एमकॉम, एमएससी, एमए। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, सेफ जोन में रहने के लिए वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, पीजी में अपना सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं और यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर देते हैं, एग्जाम देना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किए हैं, पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं, तब भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म जो नवंबर में निकलेगा भर दीजिएगा, भर के आप एग्जाम दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब भी दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, सिर्फ एडमिशन भी अभी लिए हैं या लेने वाले हैं, तब भी आप नवंबर में फॉर्म भर के यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला बड़ा बदलाव तो ये हुआ। अब आगे का बदलाव बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के लिए जो बुक मैंने खुद पढ़ा, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के लिए मेरा सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में लाइब्रेरी साइंस। तो यहाँ पर जो बुक मैंने पढ़ा पेपर 1 का, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशल नहीं बता रहा हूँ, पेपर 1 जो सबके लिए सेम रहता है, वो ओसवाल पब्लिकेशन का था यूजीसी नेट का बुक, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व थे और बहुत अच्छे ढंग से उसमें मॉक टेस्ट भी दिए हुए थे। तो उस बुक का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप परचेस कर लीजिएगा उसको। अगर आप 2 महीना भी ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है, 1 महीना अगर आप 8-8 घंटा पढ़ते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, और 2 महीना अगर आप हर डे 4-4 घंटा पढ़ते हैं तो 2 महीना का समय लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा वो अच्छा से। उसको अगर रिवाइज कर लेते हैं तो यूजीसी नेट का पेपर 1 में अच्छा से अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। अब बचा पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेशल। सब्जेक्ट स्पेशल के लिए आप अपना सब्जेक्ट का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा। मान लो कि 10 अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के सब बुक का लिंक एक ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेस कर पाएंगे। फिलहाल पेपर 1 के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब दूसरा बड़ा बदलाव मैं बता देता हूँ। जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं तो उसी समय आपको ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अभी कास्ट सर्टिफिकेट है क्या? देखिए जब आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो यूजीसी नेट में आपको आपके कटअप पर आरक्षण मिलता है। जनरल का कटअप ज़्यादा जाता है, ओबीसी का कम जाता है, एससी एसटी का उससे भी कम जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का जो रिजर्वेशन मिलता है, इसके लिए आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कास्ट सर्टिफिकेट तो कहीं मांगता नहीं, आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया, आपने भर दिया कि हाँ मेरे पास है, कहीं मांगता नहीं है। नहीं, जब आप यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप लेना रहेगा ना, तो वे कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा। कब का बना हुआ मांगेगा? जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं ना, तो और यूजीसी नेट का जब फॉर्म जैसे नवंबर से दिसंबर अप्लाई होता है, ठीक है, नवंबर के बीच में निकलता है, दिसंबर तक अप्लाई होता है। दिसंबर में जो लास्ट डेट रहेगा ना 2025 में, जो भी यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है, उससे पहले आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का बना हुआ होना चाहिए। ये किसी बच्चे का डाउट था, दोनों डाउट मैंने सॉल्व कर दिया और आप लोगों के भी काम आया। तो इसी तरह आपको भी यूजीसी नेट यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है, आगे आने वाले एग्जाम्स, इसको लेकर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।